नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या बिहार की राजनीति में एक नया पावर प्ले शुरू हो चुका है? पटना में ईद मिलन के शोर के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक की सियासी गलियों में हलचल मचा दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिनकी राजनीति में एंट्री अभी कुछ ही दिन पहले हुई है, वो सीधे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आवास पर पहुंचते हैं और 15 मिनट तक बंद कमरे में मीटिंग करते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार थी या फिर नीतीश कुमार ने अपने बेटे के हाथों ललन सिंह को कोई शांति संदेश भिजवाया है? ललन सिंह जो कभी नीतीश के सबसे करीब थे और फिर दूरियां बढ़ गई, क्या निशांत के जरिए वो खटास अब इतिहास बनने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या निशांत को ललन सिंह ने वो गुरु मंत्र दे दिया जिससे वो दिल्ली से लेकर पटना तक अपनी सत्ता को सुरक्षित रख सकेंगे? आज की इस रिपोर्ट में हम इन बंद कमरों की साजिश और आने वाले समीकरणों का पर्दाफाश करेंगे। तारीख और वक्त गवाह है कि राजनीति में 15 मिनट की मुलाकात के मायने बहुत गहरे होते हैं। निशांत कुमार का ललन सिंह के घर जाना कोई संयोग नहीं है। ललन सिंह जेडीयू के वो दिग्गज हैं जिनके पास पार्टी की नस-नस की जानकारी है। निशांत को उन्हें चुनना बताता है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी को संभालने के लिए उन्हें अनुभवी चाणक्य की जरूरत है। ललन सिंह का वो भावुक चेहरा जो निशांत की ज्वाइनिंग के वक्त दिखा था, अब धीरे धीरे एक मेंटर की भूमिका में बदल रहा है। बंद कमरे की उस 15 मिनट की बातचीत में क्या बिहार का भविष्य लिखा गया? क्या ललन सिंह ने निशांत को वो गुरु मंत्र दिया कि कैसे गठबंधन के पेच को ढीला और टाइट किया जाता है? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, आखिर निशांत ने ललन सिंह को ही क्यों चुना? याद करिए 2005 या 2010 का दौर, जब नीतीश कुमार की सत्ता पर कोई भी आंच आती थी तो ललन सिंह ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। हालांकि बीच में रिश्तों में कड़वाहट आई, लेकिन नीतीश जानते हैं कि ललन सिंह के पास वो मैनेजमेंट स्किल है जो बीजेपी से लेकर विपक्ष तक को घुटनों पर ला सकती है। निशांत का ललन सिंह के पास जाना एक साफ संकेत है कि नीतीश अपनी पुरानी टीम को फिर से एकजुट कर रहे हैं ताकि उनके बेटे को विरासत में एक मजबूत और संगठित पार्टी मिले। क्या ललन सिंह फिर से वही पुरानी भूमिका निभाने को तैयार है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच पिछले कुछ समय से कोल्ड वॉर जैसा माहौल था, लेकिन निशांत का इस मुलाकात का मतलब ये है कि नीतीश कुमार अब अपनी विरासत को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ना चाहते हैं जिसे पार्टी के भीतर चुनौती देने वाला कोई ना हो। ललन सिंह के पास जो पार्टी का जो नेटवर्क है, उसका इस्तेमाल अगर निशांत के साथ जोड़ता है तो आने वाले चुनाव में जेडीयू का किला अभेद्य हो जाएगा। ललन सिंह और नीतीश के बीच की पुरानी खटास को निशांत ब्रिज की तरह पाट रहे हैं। ये मुलाकात उस पुरानी खटास को मिटाने का सबसे सेफ पास है। निशांत कुमार की सक्रियता साफ बताती है कि वो केवल सीएम के बेटे बनकर नहीं रहना चाहते। वे इफ्तार से लेकर विधायकों के निजी आवास तक हर जगह अपनी दस्तक दे रहे हैं। अब सवाल यह है, निशांत का गुरु मंत्र क्या है? जानकारों का कहना है ललन सिंह ने उन्हें 3 प्रमुख मंत्र दिए। पार्टी के पुराने वफादारों को साथ में लेकर चलना, क्योंकि नई पीढ़ी के पास पुराने कार्यकर्ताओं का भरोसा कम होता है। दिल्ली के साथ तालमेल बिछाना, ललन सिंह के जरिए निशांत केंद्र की राजनीति और एनडीए के बड़े नेताओं के साथ अपनी पैठ बना रहे हैं। अगला बड़ा पद है कि जैसे कि चर्चा है कि निशांत को जल्दी ही डिप्टी सीएम या पार्टी में कोई बड़ा कार्यकारी पद दिया जा सकता है जिससे वे सरकार और संगठन दोनों पर नजर रख सके। सूत्रों की माने तो इस बंद कमरे की मीटिंग में सिर्फ बिहार की चर्चा नहीं हुई, बल्कि दिल्ली दरबार के समीकरणों पर भी बात हुई। ललन सिंह फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं और दिल्ली की नब्ज पहचानते हैं। निशांत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी के साथ तालमेल कैसे बिठाएंगे। ललन सिंह ने शायद निशांत को यही गुरु मंत्र दिया है कि कैसे अपने क्षेत्रीय ताकत को बचाते हुए केंद्र में अपनी अहमियत बनाए रखनी है। चर्चा तो ये भी है कि निशांत को जल्द ही किसी बड़े राष्ट्रीय अभियान की जिम्मेदारी दी जा सकती है ताकि उनका कद सिर्फ बिहार के नेता तक सीमित ना रहे। एक तरफ जहां बड़े नेताओं से मुलाकात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार पार्टी के आम कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। जेडीयू के भीतर एक वर्ग ऐसा भी है जो परिवारवाद के आरोपों से डरता है। ललन सिंह के साथ निशांत की बॉन्डिंग उस डर को खत्म करने की कोशिश है। ललन सिंह का समर्थन मिलने का मतलब है कि पार्टी के पुराने धुरंधर निशांत को अपना नेता मानने के लिए तैयार है। अगर ललन सिंह जैसा कद्दावर नेता निशांत के पीछे खड़ा है तो पार्टी का कोई भी छोटा बड़ा नेता उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। यानी ये मुलाकात केवल एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि निशांत के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने जैसा है।
दोस्तों, निशांत की एंट्री और ललन सिंह के साथ की मुलाकात बिहार में सत्ता ट्रांसफर की पटकथा लिख रही है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या निशांत को अगली कमान सौंपने की तैयारी है? क्या ललन सिंह को फिर से बिहार की राजनीति का सुपर बॉस बनाया जा रहा है? ये सब इसी 15 मिनट की मुलाकात से तय हुआ है। ये मुलाकात इस बात का संकेत है कि जेडीयू अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी अपने वजूद को और मजबूत करने की तैयारी में है। निशांत कुमार ने ललन सिंह के साथ मिलकर जो समीकरण बने हैं वो बिहार की आने वाली राजनीति का चेहरा बदल देंगे। खटास दूर हो रही है, नए गठबंधन बन रहे हैं और विरासत को संभालने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या निशांत कुमार ललन सिंह के उस भरोसे पर खरे उतरते हैं या फिर बिहार की राजनीति फिर कोई नया करवट लेगी। आपको क्या लगता है, क्या निशांत कुमार ही नीतीश कुमार की विरासत के सही वारिस साबित होंगे? क्या ललन सिंह की वापसी से जेडीयू और मजबूत होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। राजनीति की इन गहरी परतों को समझने के लिए बने रहिए YBN बिहार झारखंड के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।